Hello everyone. In this video, I'm going to start session 4 Self-Regulation Goal Setting of Unit 2 Self-Management Skills, and this unit is part of Employability Skills of Class 10th. तो सबसे पहले यहाँ पे गोल अगर हम अपनी लाइफ के लिए सेट नहीं करते हैं तो उसका एक एग्जांपल दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे एक पर्सन एक रोड के क्रॉस सेक्शन पे मतलब कि चौराहे पर खड़े होकर एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछता है कि ये एक रोड किस जगह पर जाके खत्म होती है। तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो उस व्यक्ति से पूछता है कि आपको कहाँ पर जाना है। तो इसका वो व्यक्ति रिप्लाई देता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ पर जाना है। तो इस पर बुजुर्ग व्यक्ति उसको ये रिप्लाई देता है तो फिर आप इन चारों में से कोई भी एक रोड ले सकते हैं और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ पर जाना है तो इन चारों सड़कों का अंत कुछ भी हो वो आपके लिए मीनिंगलेस ही रहने वाला है। तो ऐसी हमारी लाइफ है कि अगर हमारी लाइफ में अगर हम एक गोल सेट करके रखते हैं तो हर रोज हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर सके और इस तरीके से अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना पाते हैं और हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी पाते हैं। तो यहाँ पर यह है कि हम सबको अपनी लाइफ के लिए गोल सेट करना चाहिए। कुछ गोल्स शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ गोल्स लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में गोल होना बहुत जरूरी है। और जब एक गोल हम अपनी लाइफ के लिए सेट करते हैं तो हम अपना हर डे मीनिंगफुल तरीके से जीते हैं और हम रोज कुछ प्रोडक्टिव करते हैं जिससे कि अपने गोल को अचीव कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि गोल्स क्या होते हैं। तो ये हमारे वो सपने होते हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं एक गिवन टाइम लिमिट में या फिर टाइम पीरियड में। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, एक स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी को सेव करके अपना फेवरेट मोबाइल फोन खरीदना चाहता है और ये वो एक पर्टिकुलर डेट तक करना चाहता है, मतलब कि 6 मंथ्स में हम कह सकते हैं या फिर 1 ईयर में। तो ये एक गोल है। नेक्स्ट यहाँ पर है गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग का मतलब ये है कि हमारी लाइफ में हमारे कुछ सपने होते हैं जिन्हें हम कंप्लीट करना चाहते हैं, जिनको हम अचीव करना चाहते हैं। तो जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं गोल सेटिंग में वो सब आता है कि हम अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। और उसके बाद गोल सेटिंग में ये भी आता है कि जो भी हम कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या प्लान बना सकते हैं और उस प्लान को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सब गोल सेटिंग में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि अगर हम अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ गोल सेट करते हैं तो इस वजह से हम फोकस कर पाते हैं जब बहुत ज़्यादा जरूरी जो काम है उन पर, और जो हमारे गोल के लिए काम इंपॉर्टेंट नहीं होते हम उनको स्किप करते हैं और इस तरीके से हम डेली कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, कुछ मीनिंगफुल करते हैं और इस तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाते हैं। अब नेक्स्ट है कि हमें कैसे अपनी लाइफ में गोल को सेट करना चाहिए। तो गोल को सेट करने के लिए हमारी लाइफ में हमें स्मार्ट मेथड का यूज करना चाहिए, जिसमें एस का मतलब है स्पेसिफिक, एम का मतलब है मेजरेबल, ए मतलब अचीवेबल, आर मतलब रियलिस्टिक और टी मतलब टाइम बाउंड। स्मार्ट में एस का मतलब ये है कि जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करना चाहते हैं तो वहां पे हमें सब कुछ पता होना चाहिए अपने गोल के बारे में, जैसे कि हम कैसे उस गोल को अचीव कर सकते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, कहाँ पर हमें अपने प्लान का एंड करना पड़ेगा उस गोल को अचीव करने के लिए, क्या हमें तरीके यूज करने पड़ेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, और अगर हम अपने गोल को अचीव करते हैं तो कैसे हम उसको मीनिंगफुली अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे और हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जो कि एक सबसे पहले स्पेसिफिक गोल नहीं है। जैसे कि एक स्टूडेंट इंग्लिश लर्न करना चाहता है तो ये एक स्पेसिफिक गोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं है कि वो कैसे इंग्लिश में अपने आप को अच्छा करेगा, और अगर वो इंग्लिश में अपने आप को अच्छा करना चाहता है तो उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा। तो ये एक नॉट स्पेसिफिक गोल का एग्जाम्पल है, लेकिन एक स्पेसिफिक गोल का एग्जाम्पल ये है कि एक स्टूडेंट इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छा होना चाहता है, वो इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलना चाहता है और इसके लिए यहाँ पे उसने सब कुछ डिसाइड कर रखा है कि वो इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलने के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेगा जहाँ पे वो इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलना सीखेगा, और उसके लिए वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को डेली अटेंड करेगा और ये प्रोसेस को 6 मंथ्स तक कंटिन्यू करेगा। और जब वो इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलने लगेगा तो वो अपने स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा और उसके बाद वहां पर वो फर्स्ट पोजीशन को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो इस स्पेसिफिक गोल में सब कुछ डिफाइन है कि वो यहाँ पर इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलना चाहता है, इसको वो अपना गोल सेट कर रहा है। उसके बाद किस तरीके से वो इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलना सीख सकता है, तो मेथड भी यहाँ पर डिफाइन है कि वो यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा और इसके लिए वो अपने स्कूल के बाद डेली उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लासेस को अटेंड करेगा। तो यहाँ पे मेथड कंप्लीटली डिफाइंड है और इस प्रोसेस को वो या फिर अपने इस प्लान को वो कब तक इम्प्लीमेंट करेगा, तो यहाँ पे वो भी मेंशन है कि वो इस प्लान को 6 मंथ्स तक इम्प्लीमेंट करेगा। और जब वो
इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट हो जाएगा तो उसके बाद भी यहाँ मेंशन किया गया कि जब वो अपने इस गोल को अचीव कर लेगा तो इसको कैसे वो मीनिंगफुली अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर जब वो इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलना सीख लेगा तो उसके बाद वो स्कूल के इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा और वहां पर वो फर्स्ट पोजीशन अचीव करेगा। तो ये स्पेसिफिक गोल मतलब जहाँ पे सब कुछ क्लियर होता है कि हमें क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, और अगर हम वो अपने गोल को अचीव कर पाते हैं तो कैसे हम अपनी लाइफ में उसको मीनिंगफुली यूटिलाइज करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एम मतलब मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब यह है कि हम जो भी अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं उसको हम मेजर कर सके, उसको हम समझ सके। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एक नॉट मेजरेबल गोल का कि आई वांट टू बी अ रिच। तो ये एक नॉन मेजरेबल गोल है क्योंकि कोई पर्सन 1 लाख रुपीज में भी अपने आप को रिच समझ सकता है, कोई 5 लाख में भी अपने आप को रिच समझ सकता है, कोई अपने आप को 1 करोड़ में भी रिच नहीं समझ सकता है। तो ये सिर्फ अगर हम सेट कर रहे हैं कि आई वांट टू बी अ रिच पर्सन तो ये एक मेजरेबल गोल नहीं है। मेजरेबल गोल का मतलब ये होता है कि हम कितना रिच होना चाहते हैं, हम कितना पैसा अर्न करना चाहते हैं, वो एक मेजरेबल गोल है। तो यहाँ पे सेकंड मेजरेबल गोल का एक एग्जांपल दिया गया है कि मैं रिच होना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस ईयर के एंड तक मेरे पास अभी जितने भी पैसे मेरे उस पास उसके 5 टाइम्स हो जाए। मतलब कि सपोज अगर अभी मेरे पास 2 लाख रुपीज है तो मैं चाहता हूं कि इस ईयर के एंड तक मेरे पास 10 लाख रुपीज हो जाए और इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि मैं रिच इस ईयर हो चुका हूं। तो हमारा गोल हमेशा मेजरेबल होना चाहिए, हम उसको मेजर कर सके कि अगर हम कुछ अचीव कर रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम उसको हम अचीव कर पाए कि नहीं, और वो तभी पॉसिबल है जो हमारा गोल मेजरेबल हो। नेक्स्ट है अचीवेबल। तो जब भी हमारा गोल बहुत बड़ा होता है तो हम उस गोल को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हम काम करते हैं अपने गोल के हर एक पार्ट को अचीव करने में, और इस तरीके से हम कुछ टाइम बाद अपने पूरे गोल को अचीव कर पाते हैं। जैसे कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है तो सबसे पहले उस स्टूडेंट को 10th क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, उसके बाद 12th में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, उसके बाद उसको ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, उसके बाद उसको यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको वहां पे इंटरव्यू क्लियर करने के बाद वो आईएएस ऑफिसर बन सकता है। तो यहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर बनने का जो गोल एक स्टूडेंट ने अपनी लाइफ में सेट किया है तो उसको यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले 10th क्लास में अच्छा स्कोर करना, सेकंड पार्ट में 12th क्लास में अच्छा स्कोर करना, थर्ड में ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर करना, और उसके बाद फोर्थ में यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्लियर करना, और फिफ्थ में जो इंटरव्यू है उसको अच्छे मार्क्स से क्लियर करना। तो ये अचीवेबल मतलब कि हमारा जब गोल बहुत बड़ा होता है या फिर लॉन्ग टर्म होता है तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक पार्ट को अचीव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब यह है कि हमें ऐसा गोल सेट करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए जो कि अचीव करना पॉसिबल हो। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे एक अनरियलिस्टिक गोल का एग्जांपल दिया गया है। जैसे कि आईटी सब्जेक्ट में हम जानते हैं कि सिर्फ 1 डे का स्टडी लीव दिया गया है बोर्ड के द्वारा, और कोई स्टूडेंट अगर सोच रहा है कि उस 1 डे स्टडी लीव में वो आईटी एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकता है, तो ये एक अनरियलिस्टिक गोल है क्योंकि 1 डे में 9 चैप्टर्स को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई ये सोच रहा है तो वो अपने साथ चीटिंग कर रहा है और इस तरीके से स्टूडेंट को बाद में सफर करना पड़ेगा। तो हमारा गोल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब कि जो भी हम प्लान बना रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल होना चाहिए। जैसे कि एक दूसरा स्टूडेंट आईटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता है तो इसके लिए उसने एक प्लान डिसाइड किया है कि वो हर रोज स्कूल के बाद कुछ टाइम आईटी सब्जेक्ट को देगा, और इस तरीके से वो डेली आईटी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेगा और एंड में वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो जाएगा और वो वहां पर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएगा। तो हमारा गोल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब कि गोल हमें ऐसा सेट करना चाहिए जिसको अचीव करना पॉसिबल हो। उसका प्लान हमें इस तरीके से बनाना चाहिए कि उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, फॉलो करना पॉसिबल हो। नेक्स्ट है टाइम बाउंड। तो टाइम बाउंड का मतलब यह कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी गोल अगर सेट कर रहे हैं तो हमें यह भी डिफाइन करना चाहिए कि हमें इस गोल को इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कैसे भी अचीव करना है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया सबसे पहले नॉट अ टाइम बाउंड गोल का। तो जैसे एक पर्सन सेट कर रहा है कि वो 10 किलोग्राम वेट लूज करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे वो डिफाइन ये नहीं कर रहा है कि वो 10 किलोग्राम वेट कितने डेज में या फिर मंथ्स में या फिर ईयर्स में लूज करना चाहता है। तो ये एक नॉट अ टाइम बाउंड गोल है क्योंकि यहाँ पे उसका गोल तो स्पेसिफाई हो चुका है कि वो 10 किलोग्राम वेट लूज करना चाहता है, लेकिन कितने टाइम में लूज करना चाहता है वो स्पेसिफाई नहीं है, और इस तरीके से ये कह सकते हैं हम कि टाइम बाउंड गोल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया गया कि इतने पीरियड में वो पर्सन अपना 10 किलोग्राम वेट लूज करना चाहता है। लेकिन टाइम बाउंड गोल का एग्जांपल ये है कि एक पर्सन 10 किलोग्राम वेट लूज करना चाहता है, उसने ये भी डिफाइन किया कि वो 6 मंथ्स में अपना 10 किलोग्राम वेट कैसे भी लूज करना चाहता है।
तो ये एग्जांपल है टाइम बाउंड गोल का, क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिटेशन भी दिखाई गई है कि गोल जो है वो 10 किलोग्राम वेट लूज करने का, लेकिन उसके साथ टाइम लिमिटेशन ये कि कैसे भी इस गोल को 6 मंथ्स के अंदर अचीव करना है। तो यहाँ पर ये स्मार्ट मेथड है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, जिसमें एस का मतलब है स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब अचीवेबल, आर मतलब रियलिस्टिक और टी मतलब टाइम बाउंड। तो यहाँ पर सेशन 4 सेल्फ रेगुलेशन यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का एंड हो रहा है। नेक्स्ट सेशन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स यूनिट का मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ।